गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, अज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को गुरु पूर्णिमा है। इस वीडियो का नाम है गुरु पूर्णिमा का महत्व। भक्तजनों, पूर्णिमा तो हर महीने आता है, लेकिन आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा आती है इसे आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। दीपावली का त्योहार व्यापारियों के लिए होता है। व्यापारी लोग अपने वही खाता साल भर का हिसाब किताब रखते हैं, इसलिए दीपावली व्यापारियों का त्योहार है। दशहरा जो है त्योहार क्षत्रियों का है। क्षत्रिय लोग शस्त्र की पूजा करते हैं, इसलिए दशहरा क्षत्रियों का त्योहार है। श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन, रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। समुद्र में काम करने वाले मछुआरे समुद्र देवता को नारियल अर्पण करते हैं और अपनी उंगली का एक खून भी समुद्र देवता को अर्पण करते हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए। ब्राह्मण लोग जनेऊ बदली करते हैं। तो सभी त्योहार, सनातन धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार शिष्य लोग इसका इंतजार करते रहते हैं। इस त्योहार को भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति का पूजन करने जाते हैं। दैत्य लोग अपने गुरु शुक्राचार्य का पूजन करने उनके आश्रम में जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सदगुरु वशिष्ठ जी का पूजन करने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सदगुरु सांदीपक ऋषि का पूजन करने जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा देवता, मनुष्य, राक्षस सभी लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु का मतलब क्या होता? गु का मतलब अंधकार, रु का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में लाए उसे गुरु कहते हैं। आइए, गुरु पूर्णिमा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का नाम है गुरु पूर्णिमा। भक्तजनों, सभी शिष्य अपने अपने सदगुरु के आश्रम में जाकर अपने अपने गुरु का पूजन करते हैं। किसी किसी आश्रमों में गुरुओं के यहाँ लाखों लोगों की भीड़ होती है, तो सभी लोग गुरु से न बात कर सकते हैं न मिल सकते हैं, दूर से दर्शन होता है। लेकिन मानसिक पूजन करने के लिए न सामग्री लगता है न पैसा लगता है। मानसिक पूजन का बड़ा महत्व है। एकलव्य मिट्टी की मूर्ति बनाकर द्रोणाचार्य का मानसिक पूजन करके फिर धनुष विद्या सीखते थे और उनकी गुरु भक्ति इतनी तेज थी कि अर्जुन से आगे एकलव्य निकल गए। अंगूठा तो मांग लिया, अपना वचन दिया था कि अर्जुन तुम्हारे जैसा धनुर्धर पृथ्वी पर नहीं होगा। शुक्राचार्य ने गुरु परंपरा का नियम तोड़ दिया था। धन की से दक्षिणा मांगना चाहिए, अंगूठा मांग लिया। फिर भी द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया एकलव्य को, जब तक गुरु पूर्णिमा का नाम आएगा एकलव्य तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा। तो भक्तजनों, मानसिक पूजा कैसा करना चाहिए? मानसिक पूजन में अपने सदगुरु को
मन ही मन बोलो कि मैं अपने सदगुरु को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान करवाया। एक रेशमी वस्त्र सिंहासन पर बिछाकर गुरुदेव को विराजमान किया और रत्न जड़ित सोने के कलश में एक चांदी की बाल्टी में सभी तीर्थों का जल इकट्ठा किया और सोने के कलश से गुरुदेव को स्नान करा रहे हैं और एक सूखे वस्त्र से गुरुदेव को पोंछ रहे हैं। फिर 2 रेशमी वस्त्र गुरुदेव को पहनाया। फिर गुरुदेव को केसर का तिलक लगाया, माथे पर हल्दी कुमकुम लगाया, एक गुलाब की माला, एक मोगरे की माला सदगुरु को पहना दिया। फिर अपने हाथ से बनाया हुआ मिष्ठान गुरुदेव को भोग लगाया, तुलसी पत्र डाल के। फिर कई प्रकार के फल गुरुदेव को चढ़ाया। फिर गुरुदेव की आरती किया, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। ऐसा मानसिक पूजन करने पर शिष्य की मानसिक पूजा गुरुदेव तक पहुँचती है। वो सत शिष्य गुरुदेव का कृपा पात्र बन जाता है। मैं गुरुदेव की तरफ देख रहा हूँ, गुरुदेव हमारी तरफ देख रहे हैं। गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भक्तजनों, कोई शिष्य किसी कारणवश या बीमार है या किसी भी कारणवश अपने गुरुदेव का दर्शन करने गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं जा पा रहा है, तो ऐसा मानसिक पूजन करने पर वो सत शिष्य अपनी गुरु का कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। विश्व भर के सभी भक्तों को 29 जुलाई 2026 की गुरु पूर्णिमा की खूब खूब बधाई हो। जय श्री राम।